प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। ये विश्व में दो विभाग होते हैं, लोक और अलोक। अलोक में सिर्फ आकाश रहता है और लोक में जीव अजीव। लोक का वर्गीकरण करो तो उसमें 6 द्रव्य होते हैं। जीवास्तिकाय, अस्तिकाय मतलब जीवों का समूह, प्रदेश का समूह, उसको अस्तिकाय बोलते हैं। तो जीवों का समूह यानी जीवास्तिकाय। धर्मास्तिकाय, 3 अधर्मास्तिकाय, 4 आकाशास्तिकाय, 5 काल और 6वां द्रव्य है पुद्गलास्तिकाय। तो जीवास्तिकाय का लक्षण है चेतन, जीव। धर्मास्तिकाय का लक्षण है गति में सहाय करना जीव अजीव को। अब जीव के अंदर गतिमान तो जीव है ही, फिर उसे क्या जरूरत है। परंतु जैसे मछली के अंदर तैरने की शक्ति तो है, फिर भी मछली को तैरने के लिए पानी की जरूरत होती है। उसी प्रकार जीव को भी धर्मास्तिकाय के बिना सहायता लेनी ही पड़ती है, तभी वो गतिमान हो सकता है। उसी प्रकार अधर्मास्तिकाय स्थिति करने की सहायता का उसका लक्षण है। स्थिर रहने के लिए सहाय करता है अधर्मास्तिकाय, तभी हम स्थिर रह सकते हैं। फिर आकाशास्तिकाय यानी अपने अंदर स्थान देता है, रहने का स्थान देता है आकाशास्तिकाय। फिर काल, 5वें नंबर पे काल यानी समय यानी वर्तना, परिवर्तन करने के लिए कोई भी क्रिया को काल की सहायता, समय टाइम की सहायता जरूरत है। जन्म से बालक, बालक से युवा, युवा से वृद्ध, ये परिवर्तन होता है तो उसको काल होता है, तभी वो परिवर्तन होते हैं। ये काल का लक्षण है, वो अदृश्य है, उसको परिमाण से हम जान सकते हैं। ये 10 साल का बच्चा है, ये 60 साल का बुढ़ा है, वो ऐसे देख के परिमाण से जान सकते हैं। और 6वां द्रव्य है पुद्गलास्तिकाय। हम ये विश्व में जो भी पदार्थ देखते हैं, सुनते हैं, वो सब पुद्गल की रचना है। तो उसका लक्षण है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। 5 द्रव्य ऊपर के आरोपी है, परंतु सिर्फ ये एक द्रव्य है जो दृश्य है, जिसे हम देख सकते हैं। ध्वनि हो, शब्द हो या रंग रूप जो भी पदार्थ के है, सारे पुद्गल की ही रचनाएं हैं। हमने आज 6 द्रव्य के लक्षण देखे। उसमें से पहले जो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, वो एक एक ही है। परंतु जो काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय है, वो अनंत है। 5 द्रव्य जो काल छोड़ के 5 द्रव्य जो है वो ध्रुव है, निश्चित है, सनातन है। किसी ने भी उसको उत्पन्न नहीं किया है, न कोई भी उसको नाश करेगा, वो सनातन है। हाँ, पर्याय विशेष अवस्था के कारण उसमें पर्याय में बदलाव आ सकता है, अवस्था में बदलाव हो सकता है, परंतु निश्चित है, सनातन है। उसकी संख्या में भी बढ़ना घटना कुछ नहीं होता, जितनी है उतनी ही निश्चित होती है। तो ये हमने जो 6 लक्षण देखे, उसको आप सबको समझ में आया होगा। अगली बार हम इसमें से पहला जो जीव अस्तिकाय है, तो उस जीव का विचार करेंगे। जीव क्या है, कैसे है, कौन से है। तो ज़रूर साथ में बने रहना। भगवान की, परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी किया बताया गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।